आज की वीडियो में हम भारतीय कला और संस्कृति का टॉपिक 1 भारतीय लिपि एवं भाषा की बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रश्न 1 की, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरुमुखी। तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 2, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 3, किस काल की लिपि का चित्राधर लिपि कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु काल। तो सिंधु काल की लिपि चित्राधर लिपि कहलाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 4, अशोक का मानसहेरा तथा साहबजी गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। तो अशोक के ये दोनों शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखित हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 5, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि का के रूप में किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मी। तो अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था। नेक्स्ट आता है प्रश्न 6, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। तो अशोक ने अपने जितने भी शिलालेख लिखे थे उनकी लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट आता है प्रश्न 7, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 18। तो जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 8, अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट आता है प्रश्न 9, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। तो जो वैज्ञानिक था जेम्स प्रिंसेप, इसने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था और इसने ही ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले स्पष्ट किया था। नेक्स्ट आता है प्रश्न 10, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 11, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी खरोष्टी। तो खरोष्टी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट आता है प्रश्न 12, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो आपका ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 13, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय आर्य। तो भारतीय आर्य जो भाषा है, इस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक बोला जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 14, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चिन्नी तिब्बती। तो चिन्नी तिब्बती जो है ये भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 15, कौन सी भाषा औष्टिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ओराव। तो ओराव जो भाषा होती है ये औष्टिक भाषा समूह में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 16, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिल। तो तमिल को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 17, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है प्रश्न 18, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सी गोपालाचारी। तो सी गोपालाचारी ने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को जोरों शोरों से प्रचार और प्रसार किया था। नेक्स्ट आता है प्रश्न 19, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलुगु। तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 20,
देश का एकमात्र किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी नागालैंड। तो नागालैंड की जो भाषा है वो आपकी अंग्रेजी है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 21। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डोंगरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 22। भारत की किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा इन दोनों प्रांतों में कोंकणी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 23। केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मलयालम। तो केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 24। हिंदी को राजकीय भाषा यानी कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजकीय भाषा यानी कार्यालय की भाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट आता है प्रश्न 25। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अंग्रेजी। तो जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है इसमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 26। कौन सी भाषा औष्टिक समूह से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी खासी। तो खासी जो भाषा है ये औष्टिक समूह से संबंधित है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 27। भारत की प्राचीन भाषा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत। तो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 28। कौन सी भाषा देव भाषा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत। तो जो संस्कृत है वो देव भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 29। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिल। तो चोल शासकों की भाषा तमिल थी। नेक्स्ट आता है प्रश्न 30। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। तो सिंगापुर में जो तमिल है ये एक प्रमुख भाषा मानी जाती है। आता है प्रश्न 31। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी खड़ी बोली। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 32। किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ओडिया। जो ओडिया भाषा है इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 33। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिणी क्षेत्र। तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 34। महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दिमासा। तो महाराष्ट्र की जो दिमासा भाषा है ये लुप्त होने की कगार पर है। प्रश्न 35। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का एक भाग नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोंकणी। जो कोंकणी भाषा है ये द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने आपको सब बताए। तो इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।